गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां करवाने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 2-3 दशकों से अधिक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में क्या नाम कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है। उसके उत्पाद सस्ते होते हैं और वो पूरे देशों में फैलते जा रहे हैं। इनके बीच विदेशी व्यापार भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अधिक से अधिक विदेशी निवेश हुआ है और अधिक से अधिक ये विदेशी निवेश जो है विदेशी व्यापार का परिणाम है। विभिन्न देशों के बाज़ारों का एकीकरण हो गया है। ग्लोबलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में वैश्वीकरण भी कहते हैं, यानी कि विश्व का जो है अब तेज़ी से आयात निर्यात बढ़ रहा है भिन्न भिन्न देशों के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। विभिन्न देशों के बीच में है परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसे MNCs या बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकट आ गए हैं। अब हमें कहीं किसी भी देश की कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो वो आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाती है। इसके अलावा देशों के बीच आवाजाही में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये हुआ किसके कारण है? ये सब कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं, उसके द्वारा संभव हो चुका है। आज लोग एक देश से दूसरे से देश में आसानी से आ जा सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें पहले बहुत अगर लेना होता तो उसी देश में जाना पड़ता था, लेकिन अब हम किसी भी देश की चीज़ किसी भी देश में आसानी से खरीद सकते हैं और ये सब कुछ संपन्न हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि ग्लोबलाइजेशन किसके कारण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन को संभव किस चीज़ ने बनाया है। नंबर 1, प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। आज जैसा कि आप जानते हैं, प्रौद्योगिकी यानी परिवहन प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार हुआ है। इससे कम समय में हम कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं को आपूर्ति आसानी से संभव बना सके हैं। और प्रौद्योगिकी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी तेज़ी से सुधार हुआ है। देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलने का एक प्रमुख भूमिका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने बहुत ज़्यादा निभाई है। दूरसंचार सुविधाएँ जैसे टेलीग्राम, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि टेलीफोन का उपयोग करके दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त कर सके। दूर दराज के क्षेत्रों में संचार के द्वारा भेजा जा सकता है। सुविधा अनुसार संचार प्रणाली द्वारा सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हम अगर मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी चीज़ किसी भी देश से आसानी से मंगा सकते हैं। वो हुआ किसके कारण है? प्रौद्योगिकी के कारण। फिर दूसरा है उदारीकरण। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाएं जो थी, पहले प्रतिबंध लगाए गए थे कि किसी देश से किसी एक निश्चित मात्रा थी और प्रतिबंध था, वो उदारीकरण के रूप से को सॉल्व किया गया है। प्रतिबंधों को जो हटाया गया है, बाधाओं को हटाया गया है और नियम और कानूनों को सही करा गया है। आयात कर पर जैसे कि व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। विदेशी व्यापार के व्यापार में वृद्धि या कमी के लिए विदेशी अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए, सब चीज़ निश्चित कर दी गई है और उसकी मात्रा भी बढ़ा दी गई है। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तक कर लगा सकती है जिनकी आयात किया जा सकता है। इसे कोटा के नाम से भी जाना जा सकता है। वस्तुओं की संख्या पर सीमा भी लगा सकती है कि कितनी चीज़ें मंगानी है, कितनी सीमा नहीं मंगानी है, आयात करती है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे पहले, लेकिन अब जो है 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। तो अब वो सारे प्रतिबंध काफ़ी हद तक हटा दिए गए। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है, जैसे पहले नहीं किया जा सकता, और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय भी स्थापित कर सकती हैं। अब व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है कि वे क्या आयात या क्या निर्यात करना चाहते हैं।
तो ये था उदारीकरण के कुछ उपाय जो सरकार ने बनाए हैं। फिर है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। विश्व जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो कई बार कुछ चीज़ों में कि झगड़े या कुछ हो जाते हैं, तो एक विश्व व्यापार संगठन ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस देश में कि विभिन्न देशों के बीच आयात और निर्यात, ये जो व्यापार हो सकता है बहुत अच्छे ढंग से हो सके। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO भी कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या नाम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि सभी देश इन नियमों का पालन करें। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। उदाहरण व्यवहार में देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये था विश्व व्यापार संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए। तो ये था विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। जो ये सब चीज़ें हैं, प्रौद्योगिकी, नियम कानून और विश्व व्यापार संगठन, जिससे वैश्वीकरण को और ज़्यादा ही संभव और तेज बनाए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 20वीं सदी के मध्य तक मुख्यतः देशों के बीच ही मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता था। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वास्तव में कहते किसे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों की प्रदेश होती हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आई तो आने से पूर्व भारत जैसे देशों में कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। उत्पादन लागत कम करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें क्या होता है, श्रमिक सस्ता मिलता है और साधन अच्छे मिल जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही हैं। भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निषेध कहते हैं। निवेश करते हैं, मुद्रा को ये निवेश करते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं। स्थानीय कंपनियों की साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके या उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों पर उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी, भारत की ओर आकर्षित हुई थी। और वास्तव में विदेशी व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान होता है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने का एकीकरण करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भिन्न भिन्न देशों में, भारत में नहीं बहुत सारे देशों में स्थापित होती हैं और वो सस्ते श्रम का उपयोग और वहाँ के माल का उपयोग करके बहुत चीज़ें बनाती हैं जिनकी कीमत जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। वैश्वीकरण के कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।